अरे तुम दोनों इतनी जल्दी शॉपिंग करके कैसे वापस आ गई? और तुम्हारे हाथ में तो कुछ है भी नहीं। तुम लोग शॉपिंग करने गए थे, क्या हुआ? मम्मी जी, हम शॉपिंग करने ही गए थे। वो पास वाली कविता आंटी मिल गई थी। उन्होंने दीदी के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया, इनके ससुराल का टॉपिक स्टार्ट कर दिया। फिर दीदी का मूड थोड़ा ऑफ हो गया, इसलिए फिर हम आ गए। मम्मी, हर कोई यही पूछता है, ससुराल कब जाएगी, ससुराल कब जाएगी। मम्मी आप ही बताओ, ऐसे कैसे अपने ससुराल चली जाऊं जब कोई लेने ही नहीं आ रहा है तो। मम्मी, हर कोई मुझे यही कहता है कि ससुराल में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही हैं, ऐसे ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए। मम्मी आप ही बताओ, 2 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पर। मेरे ससुराल में से किसी ने भी मेरी आज तक खबर तक नहीं ली है कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। मम्मी जी, मैं तो अपने लिए शॉपिंग कर रही थी, लेकिन उन आंटी जी को ये लगा कि मैं दीदी के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। उनको लगा कि शायद दीदी अपने ससुराल जा रही हैं, तो हम उनकी शॉपिंग कर रहे हैं। मम्मी जी, हमने तो उनसे बात भी नहीं करी थी, मैं तो बोली तक नहीं थी उनसे। वो ही आगे आगे से बातें करने लगी। उन्हें लग रहा होगा कि दीदी 1-2 दिन में जा रही होंगी अपने ससुराल। अब मैं झूठ भी कैसे बोलती, इसलिए मैंने बता दिया कि मैं तो अपनी शॉपिंग करने आई हूँ। बहू, इतनी तो तू समझदार है, बातों को थोड़ा घुमा फिरा भी तो सकती थी, बता देती कुछ और उसको। तुझे तो सब पता है ना कि कैसे हैं इसके ससुराल वाले। अरे ऑपरेशन हो गया इतना बड़ा, 2 महीने हो गए हैं इसको यहाँ पर आए हुए। एक बार भी किसी ने फोन तक पर खबर ली है इसकी? तू बता, ऐसे कैसे इसको जबरदस्ती ससुराल भेज दूं मैं? मम्मी जी आप ही बताओ, मैं क्या जवाब देती उनको? क्या बातों की हेरा फेरी करती मैं? आप ही सबसे लड़ाइयाँ करते रहते हो, मेरा स्वभाव नहीं है किसी से लड़ाई करने का। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तो दिन रात सबसे लड़ाई झगड़ा करती फिरती हूँ। नहीं आई मेरे दिमाग में उस टाइम कोई बात। उन्होंने पूछा कि ये ससुराल जा रही है, ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हो? मैंने कह दिया नहीं। और उनकी उम्र तो देखिए मम्मी जी, मैं उन्हें जवाब देती तो उन्हें अच्छा लगता। अच्छा, मतलब घर का सदस्य जो दुखी होकर आए और तुझे उन्हें जवाब देने में बुरा लग रहा था। ऐसे लोगों का जब एक बार मुंह खुल जाता है ना, तो मुंह खुलता ही रहता है। ऐसे लोगों का तो ना एक बार में ही ना अच्छे से जवाब देकर मुंह बंद कर देना चाहिए। अरे अगर रह रही है बेटी तो हमारे घर पे ही तो रह रही है, या उनसे रोटी मांग के खा रही है? पहले यही कविता चाची आकर बोला करती थी मेरे पास, 24 साल की हो गई बेटी, कब शादी करोगे, कब तक कुंवारी रखोगे, कब तक घर में बिठा के रखोगे? और अब यही ऐसी बातें बना रही है। अरे ऐसे लोगों का काम ही होता है बातें बनाना। अरे मम्मी, फिर इसमें गलत ही क्या है? जब लड़की 24-25 साल की हो जाती है तो सब पूछ ही लेते हैं कि आप कब शादी करोगे। और जब शादी के बाद बेटी अपने मायके आकर बैठती है, तब भी हर कोई कहता है क्यों मायके में आकर बैठी है। शादी के बाद तो बेटी अपने ससुराल में रहती हुई अच्छी लगती है ना। अरे दीदी, जब आपने फैसला ले ही लिया है कि आपको उस घर में नहीं जाना है, आपको जमाई जी के साथ नहीं रहना है, तो फिर उन्हें तलाक देकर छुट्टी करो और दूसरी जगह शादी करके अपना घर बसाओ। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा को भी बहुत टेंशन हो रही है। उन्होंने एक बेटा समझकर शादी की थी मेरी यहाँ पर। आपने तो बेटी को भी हिस्सेदार बना लिया। कल को ये अपना हिस्सा मांगने लग गई तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो दीदी, आज तो कविता चाची ने कहा है, कल को मोहल्ले की और भी औरतें बोलेंगी। और बात भी सच है ये, बहन बेटी शादी के बाद मायके में आती जाती ही अच्छी लगती है, रहती हुई नहीं। मम्मी जी, मैं कितना जाती हूँ अपने मायके, बताना जरा। अरे कभी साल में 1 या 2 बार जाती हूँ बस अपने मायके। मेरे भी माँ बाप हैं, भाई भाभी हैं, सब बुलाते हैं मुझे। पर बताओ मैं कब जाती हूँ? मेरी बात मानो दीदी, अब आप ठीक हो और आपके सारे परहेज भी हो गए हैं। ऐसा करो, अब ना आप अपने ससुराल जाओ। अरे कौन सा वो आपको धक्के मार के निकाल देंगे? और अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो हम हैं ना आपके साथ। ऐसा केस करेंगे पूरी जिंदगी जेल के पीछे पड़े रहेंगे वो लोग। कानून नाम की भी कोई चीज होती है दीदी। अगर आप यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहोगे तो कानून क्या कर लेगा? यकीन मानना दीदी, अगर आप वहाँ नहीं गई ना तो आप दूसरी शादी करोगी या नहीं करोगी, लेकिन जमाई जी जरूर कर लेंगे। तुझे बड़ा पता है तलाक और कानून का, सारा ज्ञान ले रखा है ना तूने। यही सिखाते हैं क्या तेरे माँ बाप तुझे? मम्मी जी, मुझे कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन मायके में रहने की भी एक उम्र होती है बेटियों की। तू देखने में ही सीधी लगती है, लेकिन तेरी जबान तो बहुत खराब है।
1 साल नहीं हुआ है तुझे यहाँ पर शादी करके आए हुए, और अपना बोलने का तरीका देख। अरे ये तेरी ननद है और वो भी बड़ी। अरे तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तू क्या क्या बोल रही है इसे? सही कह रही थी वो रेखा ताई जी, आपने बिगाड़ रखा है दीदी को। आपने घर बर्बाद किया है इनका। शादी के बाद माँ की सीखी बेटी का घर बसाती है और बेटी का घर उजाड़ती भी है। अब दीदी ने मायके में तो कोई काम करा नहीं, इसलिए इन्हें ससुराल में भी परेशानी होती है, इसलिए बैठी हुई है ये यहाँ पर। हर कोई यही बात बोलता है कि ये काम से बचने के लिए अपने मायके में आकर बैठी हुई है, वरना इनके ससुराल वाले तो बहुत अमीर हैं और बहुत अच्छे हैं। अब ऐसा तो है नहीं मम्मी जी कि सब लोग झूठ बोलते हो, बस आप और दीदी ही सच बोलते हो। सब गलत हैं, बस आप दोनों ही सही हो। आपने ही घर बर्बाद किया है अपनी बेटी का। जिस दिन ये घर छोड़कर आई थी ना, उस दिन अगर 2 बातें सुनाई होती और अच्छी शिक्षा दी होती और इनको इनके ससुराल में जाकर छोड़ा होता, तो आज इन्होंने अपना घर बसा लिया होता। सच सुनकर देखो कैसे भागी हैं दोनों माँ बेटी। हाँ। क्या कर रही है बेटा तू? नहीं रहना मम्मी मुझे यहाँ पर, जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। वैसे भी लोग कहते हैं ना, शादी के बाद बहू की अर्थी उठती है उसके ससुराल से। अब मैं चाहे जीऊं या मरूं, मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। अरे यहाँ पर ताने सुन सुनकर मरने से अच्छा है अपने ससुराल में जाकर मरूं। लोगों के घरों में सुना था कि ननद और भाभियों के बीच में इतने इतने झगड़े होते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। अच्छा होता वहाँ हॉस्पिटल में ही पड़ी रहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और भाभी ने सही तो कहा, हर घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। जा रही हूँ मैं अपने ससुराल, देख लूंगी जो होगा सो होगा। मम्मी आपको भी मेरे लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भी मेरे लिए बहुत झगड़ा कर लिया, लेकिन अब और नहीं। मैं जानती हूँ जब भी बुआ जी का, मामी जी का फोन आता है तो आप कैसे बातें बनाते हो। आपको ऐसे घुट घुट के जीते हुए और नहीं देखा जाता मुझसे। अरे पूजा, क्या बुरा मानना इसकी बातों का। अरे ये तो बेअकल है, जो इसके मुंह में आता है सब बोल देती है। ये घर उसका थोड़ी ना है बेटा, हमारा है। नहीं मम्मी, ये घर अब भैया भाभी का है। और मम्मी, मैंने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। अब मैं जाना चाहती हूँ अपने ससुराल। वो लोग तो चाहते ही ये हैं कि मैं वहाँ ना जाऊँ। बेटा, वहाँ जाकर तू किसके सहारे रहेगी? जमाई जी भी तेरे से ठीक से बात नहीं करते। मम्मी, एक तो आप दुखी मत होइए, अब मैं आपको ऐसे घुरते हुए नहीं देख सकती। और आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगी मुझे वहाँ पर कैसे रहना है। अगर शादी के बाद बेटी की इज्जत ससुराल में रहने से होती है ना मम्मी जी, तो मैं आपको वहीं पर रहकर दिखाऊंगी। लेकिन मम्मी, भाभी ने एक बात तो सच कही, मायके में रहने की भी एक उम्र होती है। किस किस के मुंह पर ताला लगाएंगे हम। और वैसे भी जिस घर में बेटी ने जन्म लिया उस घर में अधिकार से नहीं रह सकती, तो ससुराल में क्या ही अधिकार पाना। जिस घर में जन्म लिया, जब वो ही घर अपना नहीं रहता मम्मी, तो ससुराल से क्या ही उम्मीद करनी। आप चिंता मत करो मम्मी, मैं सब कुछ देख लूंगी। अगर मुझे वहाँ कोई परेशानी होगी तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तू अपने ससुराल जाए, अपना घर बसाए, लेकिन ऐसे नहीं। मेरी बात मान बेटा, तू अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मान। अरे भाभी तो भाभी ही होती है। दीदी, ये बैग क्या हुआ मम्मी जी? दीदी कहीं जा रही हैं? हाँ भाभी, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। इतने दिनों आपने मेरी खूब सेवा करी, खूब ध्यान रखा। और हाँ, आपने सही कहा कि मायके में रहने की भी एक उम्र होती है। माना कि मुझे वहाँ से कोई लेने नहीं आया, किसी का फोन नहीं आया, कोई मुझे बुलाने नहीं आया, वहाँ पर कोई मुझे चाहता नहीं है। अब है तो वो मेरा ससुराल ही ना। अब जो किस्मत में लिखा है वही तो होगा ना। अब वो ससुराल मुझे किस्मत से मिली है तो मेरे को वहाँ जाना भी तो जरूरी है। अब चाहे वहाँ पर मुझे कोई शराब पीकर पीटे या गाली गलौज करे, लेकिन आप चिंता मत करो भाभी, मैं यहाँ आपके घर नहीं आऊंगी। लोगों के घरों में सुना था कि बहन बेटी के रहने से घरों में झगड़े होते हैं,
लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में भी ऐसा होगा। चलो मैं मानती हूँ कि इसकी किस्मत खराब थी जो इसको ऐसा ससुराल मिला, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे कौन से माँ बाप हैं बहू जो किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना बहू, लेकिन जरा सोच के देख, अगर अमित शराब पीकर तेरे को मारता, गाली गलौज करता, फिर उसके साथ साथ हम भी ऐसा ही व्यवहार करते तेरे साथ जैसा तेरी ननद के साथ होता है, तब तू क्या करती? अपने मायके ही जाती ना, और वहाँ जाकर तेरी भाभी भी तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती, तब तुझे कैसा लगता बहू? जितना ये सहन कर सकती थी उतना इसने करा। मेरी बेटी 4 दिन हॉस्पिटल में पड़ी रही, लेकिन इसके ससुराल से कोई देखने तक नहीं आया इसे। अरे मेरी बेटी भारी नहीं है मुझ पर बहू, पूरी जिंदगी रख सकती हूँ मैं अपनी बेटी को अपने पास। जन्म दिया है मैंने इसे, लेकिन आज तेरे व्यवहार की वजह से ये जा रही है घर छोड़ के। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आप क्यों माफी मांग रहे हो भाभी? मैं भला मायके में कब तक रहूंगी? जाना तो मुझे ससुराल ही है, पर आपने सही कहा था भाभी, वो लोग तो चाहते ही ये हैं कि मैं अपने मायके में ही रहूं। इसलिए मैंने अब मन बना लिया है भाभी, अब मैं जाऊंगी अपने ससुराल। हाँ दीदी, आप जरूर जाना अपने ससुराल, लेकिन ऐसे नहीं जब वो लोग आपको उस घर की बहू समझें, आपको मान सम्मान दें, आपको लेने आए, तब जाना दीदी। और दीदी, आज मुझे एहसास हुआ है, अगर ये सब मेरे साथ होता तो मैं कहाँ जाती? अपने मायके में ही ना, क्योंकि हर बेटी का सबसे पहले अधिकार अपने मायके पर ही होता है। हर बहन बेटी का अधिकार सबसे पहले अपने माता पिता, अपने भाई भाभी पर ही होता है। मैं भी चाहती हूँ दीदी कि आप अपने ससुराल में खुश रहें, लेकिन मजबूर होकर आप अपने ससुराल नहीं जाएंगी। प्लीज दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना।